औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त थी उसमें हमने अपने मुसलसल उन्वान यानी करबला के बाद पेश आने वाले वाक़यात के सिलसिले में जो गुफ्तगू की थी उसमें हमने मुकम्मल तौर से हज़रत सुलेमान इब्न सुर्द खुदाई का तारुफ़ और इब्तिदा से जहाँ से इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को पहला ख़त रवाना किया गया था कूफे से, वहाँ से लेके और उसके बाद के हालात और फिर बहुत तफसील से जंग ऐनुल वुरूद, वो जंग को जो जनाब सुलेमान इब्न सुर्द खुदाई और उनके साथियों ने कातिलान इमाम हुसैन से ऐनुल वुरूद के मकाम पर लड़ी थी, उसका पूरा अहवाल हमने बहुत तफसील से बयान कर दिया था। और उसके बाद चंद अफराद का बच के कूफे जाना और फिर कूफे में एक मर्तबा हज़रत मुख्तार सक़फ़ी का थोड़ा सा तज़किरा, क्योंकि वो उस ज़माने में क़ैद में थे और फिर उन्होंने जनाब सुलेमान इब्न सुर्द खुदाई के साथ जाने वालों में से चंद अफराद जो वापस आए थे उनसे रब्ता किया था और नए सिरे से अपने जो प्रोग्राम थे उनका तज़किरा किया था, वो सब हमने तफसील से सुना दिया था। उसके बाद जनाब इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर का तज़किरा भी हमने कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में पेश आने वाले तमाम वाक़यात से गुज़र के तहरीक जनाब मुख्तार सक़फ़ी के आगाज़ तक हम पहुँच गए थे। और उसके बाद ये गुफ्तगू हमने ख़त्म कर दी थी। किसी हद तक तज़किरा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का भी इस गुफ्तगू में शामिल हुआ था, लेकिन आखिर में जहाँ हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई थी वहाँ हमने ये कहा था कि ये तो गिरदोनवाह के हालात हैं और ये अहद इमामत जो है वह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का है। तो इस एतबार से जो वाक़यात हमने बयान किए वो सन 65 हिजरी तक के थे, जबकि सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत वाक़ हुई। तो इस तरह 4 साल तक की तारीख़ हमने बयान कर दी थी। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर इमामत 35 साल है और उसके बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो हमारा इरादा यह है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम तक हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, और जहाँ तक हो सकेगा हमारी तवज्जो का मरकज़ जो है वो ख़ुद आइम्मा का ही तज़किरा रहेगा, क्योंकि गिरदोनवाह के तमाम मामलात के ऊपर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वक्त की कमी को पेश नज़र रखते हुए हमने अब जो अपने प्रोग्राम को मुरतब किया है उसमें थोड़ा बहुत तज़किरा जहाँ हमने छोड़ा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का कुछ थोड़ा तज़किरा करेंगे और फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के अहद के ऊपर एक तबसरा हमारी गुफ्तगू में शामिल होगा। तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े से हम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के अहद तक पहुँच के फ़िलहाल इस सिलसिले को ख़त्म कर देंगे। फिर अगर इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम को मंजूर हुआ, कोई मौका हुआ, तो आगे कोई गुफ्तगू इंशाअल्लाह ज़रूर की जाएगी। तो अब हम अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू का इआदा आपके सामने पेश कर चुके, अब हम यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता गुफ्तगू जो हमारी जिस मकाम पर जाके ख़त्म हुई थी वहाँ हमने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के अहद इमामत के हालात और उसके बाद आपकी काविशों का तज़किरा किया था, और उन काविशों में हमने इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि ये ज़माना एक ऐसा भयानक ज़माना था कि जिसमें मक्का उजड़ चुका, जिसमें मदीना ताराज हो चुका, जिसमें कूफ़ा बर्बाद हो चुका, जिसमें दोज़दाराने अहले बैत तहत कर दिए गए, और अब
हकीकी मुसलमान, हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले और पैगाम रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखने वाले अफराद इतने कम हो गए कि इमाम ने एक मौके पर यह फ़रमाया था कि मेरे साथ हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले 20 अफराद भी नहीं रह गए। यहाँ से इमाम का वो काम कि जो हकीकी मानों में आपकी ज़िम्मेदारी इमामत थी, आपका हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ होना, आपका नफ्स रसूल होना और आपका ज़ामिने बक़ाए दीन हक़ होना शुरू होता है। तो हमने ये बताया था कि इमाम ने बहुत से उमूर अंजाम दिए, जिसमें एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि आप जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, ज़ाहिर है कि आप खुतबे नहीं दे सकते थे, आप मजमा जमा करके कोई पैगाम नहीं दे सकते थे, लेकिन मस्जिदों में बैठ के, महराबों में बैठ के आप दर्स तौहीद, दर्स मारिफत, दर्स इलाहियात और दीन के तमाम अहकामात का दर्स बशक्ल दुआ दिया करते थे, जिसकी वजह से आपकी दुआओं का एक मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिया हमारे सामने है। और आपकी इन दुआओं की कैफ़ियत ये है कि गैर मोमिन उलमा ने जब इन दुआओं का मुतालिया किया तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर हकीकत में कोई हक़ की तबलीग़ करने वाला इंसान आलम इस्लाम में इन हालात में हो सकता है तो वही हो सकता है जिसने ये दुआएं तजवीज़ की, ईजाद की और तालीम की। सही मानों में रिश्ता अब्दो माबूद जिसने समझाया, सही मानों में जिसने बंदे को अल्लाह के करीब किया, सही मानों में जिसने मारिफत परवरदिगार आलम कराई और सही मानों में जिसने दीन की तालीमात को दुआओं के साँचे में ढाल के आलम इस्लाम को दिया, वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी दूसरी काविश थी वो थी दर्स व तदरीस। दर्स व तदरीस के लिए आपने अपनी मुख्तलिफ़ नशिस्तों का एहतमाम किया था। कुछ नशिस्तें आपकी वो होती थीं कि जिसमें तमाम मुसलमान हर मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जमा होते थे और आप उनको उलूम इलाहियात, उलूम अखलाकियात और वो उलूम के जिनका ताल्लुक़ हदीस से और फ़िक़्ह से है, ये दिया करते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पहली सदी हिजरी में आलम इस्लाम में जो बड़े बड़े उलमा और फ़ुक़हा पैदा हुए वो सब के सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल करने वाले थे। उसमें बहुत से नाम हैं, मोहम्मद इब्न इसहाक़ हैं, उसमें सुफ़ियान सूरी हैं, उसमें इमाम ज़ुहरी हैं, उसमें और बहुत से नाम हैं। और बाज़ आमतुल मुस्लिमीन के उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अली इब्न अल हुसैन से आलम इस्लाम के बड़े बड़े फ़ुक़हा ने और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अहादीस नक़ल की और आपसे उलूम दीनिया सीखे। जहाँ तक दर्स अखलाक़ का ताल्लुक़ है, दर्स अखलाक़ में आपकी मुनफरिद हैसियत है। अखलाक़ की तालीम आपने इस तरह दी कि आम मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गए कि अखलाक़ की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जो क़ाला अली इब्न हुसैन से न शुरू होती हो। हुकूक़ इंसानी पर पहला रिसाला ह्यूमन राइट्स पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ही लिखा। इसके अलावा अखलाक़ से मुताल्लिक़ अहकामात हमें बहुत कसरत से इमाम सज्जाद से मिलते हैं। इसके बाद
मिस्र के मशहूर दानिश्वर डॉक्टर ताहा ने अपनी एक तसनीफ़ में जो इमाम की सवाने उम्री के तौर पर लिखी थी, यहाँ तक लिखा कि आलम इस्लाम के उलमा और आलिमात में एक बहुत बड़ी तादाद उन अफराद की है कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और कनीज़ें थे। यानी आपने अपनी मेहनत की कमाई से ग़ुलाम और कनीज़ें ख़रीद के उनको दर्स व तदरीस और तरबियत करके जब इस मकाम पर पहुंचा दिया कि वो आलम इस्लाम में तबलीग कर सकें तो उनको आज़ाद कर देते थे। तो इस तरीक़े से बहुत बड़ी तादाद में वो उलमा जो आपके ग़ुलाम और कनीज़ों की हैसियत से उलमाए दीन बने हैं, उनका तज़किरा किया है। हमारे पास हमारी किताबों में आपके 2 ग़ुलामों का तज़किरा मिलता है, जिसमें एक ग़ुलाम शुएब का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा अब जैसा कि अभी हमने कहा कि बड़े बड़े उलमा और उरफ़ा आपसे इल्म दीन सीखते थे, तो अब हम चाहते हैं कि एक फ़हरिस्त आपको जल्दी जल्दी सुना दें उन लोगों की कि जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से इस्तिफ़ादा किया, और उसमें 2 किस्म के अफराद का हम तज़किरा करेंगे, एक आम्मतुल मुस्लिमीन और एक वो कि जो मोमिनीन हैं। और उन मोमिनीन में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने बाद में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हाज़िरी दी और वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम सीखे और आलम इस्लाम में उसकी नशर व इशाअत की। अच्छा, अब हम कुछ ख़ास लोगों के नाम ले रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वो लोग आएंगे कि जो दीन हक़्क़ा वाले हैं, और कुछ लोग और हैं जो बाद में दीन हक़्क़ा पर नहीं रहे या जिनका नाम अभी हमने पहले लिया, ज़ुहरी वग़ैरह, इनकी हैसियत दूसरी है। तो अब हम आपको कुछ नामों का तज़किरा करते हैं कि आपसे तदरीस और आपसे इस्तिफ़ादा करने वाले अफराद कौन कौन से थे। तो देखिए, सर फ़हरिस्त एक नाम आता है जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का। आपको मालूम है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कौन हैं? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रावी हैं हदीस किसा के। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके ज़रिए इमाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को सलाम कहलवाया था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वो शख्सियत हैं कि जो क़ब्र इमाम हुसैन के पहले ज़ायर हैं। तो इनके बारे में हम आपको ये बताएं कि ये दर्स से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम में बैठने वालों में इनका नाम सर फ़हरिस्त है, और इन्होंने इमाम से बहुत से उलूम सीखे थे। ज़ाहिर है कि पैगम्बर इस्लाम से भी उलूम सीखे, अमीरुल मोमिनीन से भी सीखे, इमाम हसन इमाम हुसैन का ज़माना भी देखा, उनसे भी उलूम सीखे, और उसके बाद इमाम सज्जाद से, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बाद इनका जो ज़माना है वो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तक का है। तो ये एक नाम हुआ। इसके बाद हम आपको दूसरा नाम एक बताते हैं। दूसरा नाम जो है वो है आमिर इब्न वासिल कनानी का। आमिर इब्न वासिल कनानी ये भी इमाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में शामिल हैं, और आमिर इब्न वासिल कनानी की एक ख़ास बात यह है कि असहाब रसूल में जो शख्स सबसे आखिर तक हयात रहा वो जनाब आमिर इब्न वासिल कनानी थे। तो वासिल इमाम सज्जाद की दर्स में या आपके दर्सगाह में बैठने वालों में दूसरा नाम आमिर इब्न वासिल कनानी का है।
अच्छा, तीसरा नाम जो है वो भी एक सहाबी रसूल का है, जिनका नाम है साद सईद इब्न जहान कनानी। सईद इब्न जहान कनानी, इनकी भी एक ख़ास हैसियत है। अच्छा, अब इनके बाद एक शख्स और हैं जो कि एक मुतनाज़िया शख्सियत हैं, और बहरहाल इमाम से इन्होंने बड़ी कीमती चीज़ें सीखी थीं, और ये हैं सईद इब्न मुसैयब। सईद इब्न मुसैयब वो हैं कि इनको बचपन में रसूलुल्लाह की सोबत का भी शरफ़ हासिल हुआ था, और इनके दादा ने इनको अमीरुल मोमिनीन के सुपुर्द किया था बाज़ रवायात के मुताबिक। तो इस तरीक़े से अगर हम इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो ये एक बहुत साफ़ सुथरे शख्स नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल इनकी ज़िंदगी में हमें बाज़ उमूर ऐसे भी मिलते हैं कि जो हकीकी शिया होने के एतबार से ज़ेब नहीं देते। अच्छा, इसके बाद बहरहाल इनको आम मुसलमान बहुत अहमियत देते हैं, बहुत रवायात इनसे नक़ल की गई हैं, बहुत सी हदीस के ये रावी हैं, और इनको सैयदुस ताबईन भी कहा जाता है। तो अब इनके तो ज़्यादा हालात हम नहीं बयान कर रहे हैं, हम सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने किस तरीक़े से तरबियत की उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मोमिन है बहरहाल, जिनको कत्ल किया था हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने, और उनको कत्ल करने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़िंदा नहीं रह सका था। हज्जाज ने उनसे पूछा था कि आपको किस तरह कत्ल करो, कहा था कि जैसी सज़ा तू भुगतना चाहता है बारगाह खुदावंदी में, वैसे मुझे कत्ल कर दे। तो ये इनका नाम है सईद इब्न जुबैर। ये 2 रकत में कुरान ख़त्म करने वाले बुज़ुर्ग थे, बड़े आबिद, बड़े ज़ाहिद, और आपकी तारीफ़ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई। इसके बाद जो इमाम के शागिर्दों में एक ख़ास नाम आता है वो है अब्दुल्ला इब्न शरीक आमरी का। ये भी बड़े मोमिन शख्स हैं, असहाब अमीरुल मोमिनीन में भी थे, और जंग सिफ़ीन में इन्होंने हिस्सा लिया था अमीरुल मोमिनीन की नुसरत में, और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तक का ज़माना इन्होंने देखा है, और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अहादीस नक़ल करने वालों में भी अब्दुल्ला इब्न शरीक आमरी का नाम मिलता है। इसके बाद एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं अबू खालिद काबली। अबू खालिद काबली ये वो शख्स हैं जो पहले किसानी थे। किसानी उन लोगों को कहते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते थे। बाद में ये मज़हब ख़त्म हो गया, और इन्होंने भी किसानी मज़हब छोड़ के असना अशरी मज़हब इख्तियार कर लिया था। और ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब इन्होंने इमाम को की ज़ियारत की थी मस्जिदुल हराम में, तो इमाम ने इनको कंकर कह के बुलाया था, और जब इनको इमाम ने कंकर कह के बुलाया तो ये बड़े मुताज्जिब हुए और कहा कि मुझको इस नाम से पुकारने वाली मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, और किसी को नहीं मालूम कि मेरी माँ मुझे किस नाम से पुकारती है, तो आपने मुझे इस नाम से कैसे पुकारा। तो फिर आपने अपना तारुफ़ कराया, और उसके बाद ये बहुत ही आला दर्जे के मोमिन हो गए थे, और इन्होंने बहुत से उलूम सीखे थे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से। एक नाम और मोमिनीन में हमें मिलता है, वो है कासिम इब्न औफ़ शिबानी। कासिम इब्न औफ़ शिबानी ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वकील भी रहे हैं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के वकील भी रहे हैं, आपके असहाब में भी रहे हैं, और इनको कुछ
ऐसे उलूम इमाम ने सिखाए थे कि जो पोशीदा असरार और रमूज़ के उलूम थे और आम लोगों को नहीं सिखाए थे। लेकिन इमाम ने इनको ये नसीहत कर दी थी कि इराक़ वाले जब यहाँ आएँ तो तुम उनको अपने सीखे हुए उलूम नहीं सिखाना, वरना तुम्हारे जहन से भी ये सीखे हुए उलूम महव हो जाएंगे। अब यहाँ इराक़ वालों से क्या मुराद थी, ये एक अलग सिलसिला है, इसको फ़िलहाल हम नहीं बयान कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहया इब्न उम्मुल तवील, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मख़सूस सहाबी हैं और ये कत्ल किए गए थे मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में। और इमाम सज्जाद के ख़ास दोस्तों में शुमार करके इनका ज़िक्र इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने किया। अच्छा, इसके बाद अम्र इब्न अब्दुल्लाह सबीई और दो एक लोग और हैं, जैसे कि हमने शुएब का ज़िक्र किया कि जो ग़ुलामों में मशहूर हैं, और ये अम्र इब्न अब्दुल्लाह सबीई जो हैं ये भी बहुत आबिद व ज़ाहिद थे और आपके ख़ास सहाबी थे। इसके बाद एक और नाम जो कि बहुत ही अहम है, वो एक ख़ातून का है जिनको कहा जाता है कि ये वो ख़ातून थीं हबाब वालिहिया। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक पत्थर पेश किया था और कहा था कि मौला इसके ऊपर अपनी इमामत की मोहर सब्त कर दें। तो इमाम ने उस पर मोहर लगा दी थी। उसके बाद उस पत्थर पर इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहर लगवाई, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहर लगवाई, और उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बहुत ज़ईफ़ा हो गई थी। और इमाम सज्जाद के पास जब वो पत्थर लेके गईं और इमाम को इबादत में मसरूफ़ पाया तो वापस आने लगीं। उस वक्त इमाम ने इनको इशारे से पलटने के लिए बुलाया और इमाम के एजाज़ से इनकी उम्र जो थी वो पलट गई और ये दोबारा अपने अहद शबाब में आ गईं। और उसके बाद ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हद तक ज़िंदा रहीं और हर इमाम से मोहर लगवाती रहीं। और दोबारा जब इनको जवानी मिली तो इन्होंने दीनी तालीम सीखना शुरू की थी और एक अरसे के बाद ये एक बड़ी आलिमा दीन की हैसियत से माशरे तशय्यो में मौजूद थी। इसके बाद एक और नाम है हमारे पास जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, और ये हैं जनाब अबू हमज़ा सिमाली। अबू हमज़ा सिमाली इमाम के वो शागिर्द और वो सहाबी हैं कि जिन्होंने ईमान के बड़े मदारिज तय किए थे, बड़े आला दर्जे के मोमिन थे। इमाम को इनसे ख़ास मोहब्बत थी। वो रिसाला हुकूक़ जिसका भी हमने तज़किरा किया वो उन्होंने इमाम ने लिख के इनको ही अता किया था। और उसके अलावा माह रमज़ान के सहरी में पढ़ने की मशहूर दुआ अबू हमज़ा सिमाली जिसको कहते हैं, दुआ अबू हमज़ा सिमाली, ये इमाम सज्जाद ने इनको तालीम की थी। और इनके साथ जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इनकी तारीफ़ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने ये कह के की है कि अबू हमज़ा सिमाली अपने ज़माने के सलमान फ़ारसी थे। अब ज़ाहिर है आपको मालूम है कि सलमान फ़ारसी ईमान के 10वें दर्जे में थे। इनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हमज़ा था जिनके नाम पर इनकी कुन्नियत थी अबू हमज़ा,
और उसके बाद मंसूर और नूह 2 बेटे और थे। इन्होंने जिस ज़माने में जनाब ज़ैद इब्न अली यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वो बेटे ज़ैद जिन्होंने बनु उमय्या के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया था और शहीद हुए थे और ज़ैद शहीद कहलाए और उनकी औलाद ज़ैदी सैयद कहलाते हैं, उस वक्त जब उन्होंने ख़ुरूज किया था तो इनके तीनों बेटे उनके साथ थे और जनाब ज़ैद जब शहीद हुए तो उन्हीं के साथ इनके तीनों बेटे शहीद हो गए थे। इसके बाद एक शख्स और हैं जिन्होंने इमाम से तजवीद सीखी, इल्म क़िरात सीखा। ये हैं हमरान इब्न आयुन कूफ़ी। मौका मिला तो इमाम इनका हम मज़ीद ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे चल के करेंगे। तो ये वो लोग हैं कि जिनके ज़रिए इमाम ने दीन को इतना फैलाया कि वो ज़माना कि जिसमें 20 अफराद हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले नहीं थे, देखते ही देखते उस ज़माने में तब्दील हो गया कि दीन हक़्क़ा के मानने वाले, दीन हक़्क़ा की मारिफत रखने वाले और दीन हक़्क़ा के उलूम की तालीम लेने वाले अफराद इतने बढ़ गए कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को बाकायदा एक दीनी यूनिवर्सिटी खोलना पड़ी, जो मदरसा इमाम बाक़िर ने खोला था और उसको कमाल की मंजिल तक इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया। तो ये हमने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने के कुछ हालात आपके सामने रख दिए। अब क्योंकि हमारी गुफ्तगू जो है वो बहरहाल एक महदूद वक्त के अंदर ख़त्म होना है, इसलिए हम अब आ रहे हैं गुफ्तगू को एक और अंदाज़ पर आगे लेके चलेंगे कि अब हम उस ज़माने में आते हैं कि जिसमें इमाम की शहादत हो गई और इमाम की शहादत के बाद अब 5वें इमाम का ज़माना आ गया। सन 95 हिजरी 25 मुहर्रम को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे और उसके बाद अब हम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं और इस तरह हमारा एक सिलसिला ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे सिलसिले की तरफ आ रहे हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने की खुसूसियात ये हैं कि इमाम सज्जाद की इमामत का आगाज़ यज़ीद के ज़माने में हुआ। यज़ीद के बाद उसका बेटा मुआविया इब्न यज़ीद तख्त पर बिठाया गया, लेकिन उसने अपने बाप और दादा की हजों की, उन पर नफरीन की और तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया। बनु उमय्या ने उसको कत्ल करवा दिया, बल्कि जहर दे के कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो यज़ीद का नायब बना वो था मरवान इब्न हकम। मरवान इब्न हकम वो शख्स है कि जिसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन होते हुए, यानी इसकी शरारतें और इसके बाप की शरारतें ऐसी थीं कि दीन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ इस हद तक इन दोनों बाप बेटों की बढ़ गई थीं कि रसूलुल्लाह ने इनको हमेशा हमेशा के लिए मदीने से निकाल दिया था। आपकी ज़िंदगी में ये मदीने में दाखिल नहीं हो सकते थे, पहली और दूसरी खिलाफत में भी नहीं हो सकते थे, लेकिन तीसरी खिलाफत क्योंकि इनके ख़ानदान की थी, लिहाजा उसमें मरवान इब्न हकम की वापसी हुई। और मरवान इब्न हकम तीसरे खलीफा का चचाजाद भाई भी था, दामाद भी था, और उसके ऊपर ये नवाजिश हुई कि बाग़ फ़िदक भी उसको अता किया गया था।
अब ये मरवान जो उस वक्त वलीद के दरबार में मौजूद था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया था यजीद के ख़त के बाद कि या तो हुसैन से बैत ले लो या कत्ल करके सर भेज दो, उस वक्त ये वहाँ मौजूद था। और इसने वलीद से ये कहा था कि वलीद क्या करता है, अगर इस वक्त हुसैन को तूने कत्ल नहीं किया और तेरे हाथ से निकल गए तो फिर तेरे हाथ नहीं आएंगे। तो इमाम ने इसको यब्न ज़रक़ा कह के मुखातिब किया था, नीली आँखों वाले क्या बेटा, और कहा था कि तेरी ये मजाल कि तू मुझे कत्ल करे। तो बहरहाल ये शख्स था जो अब इस्लाम के स्याह सफ़ेद का मालिक था, मुसलमानों का खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, उलिल अम्र, सब कुछ अब यही शख्स था। तो ज़ाहिर है कि इसका ज़माना कैसा होगा। इसके बाद इसकी हुकूमत बहुत लंबी नहीं चली थी और इसके बाद कई बादशाह जल्दी जल्दी बदले। सुलेमान, अब्दुल मलिक इसका बेटा था, अब्दुल अज़ीज़ भी इसका बेटा था। अब्दुल अज़ीज़ का बेटा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ था, जो कि बनु उमय्या के मिजाज, बनु उमय्या का तौर तरीक़ा और बनु उमय्या की रविश से बिल्कुल हटा हुआ था, लिहाजा उसको उमूमन एक अच्छा आदमी कहा जाता है। ये वो शख्स था कि जिसने उस सिलसिले तबर्रा को बंद किया था जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर हर मेंबर से जुमे के खुतबे में की जाती थी, और वो फोश कलामी और गालियाँ जो अहले बैत को दी जाती थीं उसको इसने बंद किया था। दूसरी चीज़ ये कि आलम इस्लाम में अहादीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करना, नक़ल करना, लिखना, वो सब जुर्म था। इसने इजाज़त दी और जितनी भी किताबें हदीस की जमा की गई हैं वो सब इसके ज़माने में जमा की गई हैं। इससे पहले किताबें हदीस की नहीं लिखी जा सकती थी। इसके बाद एक चीज़ इसके बारे में मशहूर है कि इसने बाग़ फ़िदक वापस किया था, लेकिन आम मौरख़ीन ये कहते हैं कि वापस नहीं किया था, इसने उसको उस हैसियत में कर दिया था जिसमें इसके दादा मरवान इब्न हकम को दिया गया था, और आम मुसलमानों की मिल्कियत के बजाय ख़ास मिल्कियत का करार दे दिया गया था। उस हालत में दोबारा ले आया था। तो ये इसके कारनामे हैं, लेकिन ज़्यादा अरसे इसकी भी हुकूमत नहीं चली थी। और उसके बाद सुलेमान और दूसरे चंद बनु उमय्या के बादशाह रहे, और अब्दुल मलिक इब्न मरवान रहा, और शाम इब्न अब्दुल मलिक रहा, और उसी ने ही इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। तो इस ज़माने में भी हालात वही थे जो इमाम सज्जाद के ज़माने में थे, लेकिन उलूम की नशर व इशाअत, दुआओं के ज़रिए मारिफत परवरदिगार आलम, दीन हक़्क़ा के मानने वालों की तादाद, इन चीज़ों में बहरहाल फ़र्क हो गया था। तो अब इसके बाद हम आपके ज़माने के कुछ और हालात आपके सामने बयान करते हैं। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो इमामत का आगाज़ है वो तो बहरहाल अब्दुल मलिक इब्न मरवान के ज़माने में है, लेकिन बहुत जल्दी ये वासिल जहन्नम हो गया था, और उसके बाद इसका बेटा सुलेमान, फिर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, और उसके बाद यज़ीद सानी, फिर में अव्वल, यही इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का कातिल है। सुलेमान 3 साल हाकिम रहा। उसके ज़माने के वाक़यात और सियासी हालात जो हैं वो कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं
अगर वक्त हुआ तो हम आपको उसकी तरफ मुतवज्जे करेंगे। अच्छा, लेकिन इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, वो ये हैं कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के बाद 4 साल तक यज़ीद सानी हाकिम रहा और फिर हुशाम अव्वल का ज़माना आया। हुशाम अव्वल 105 हिजरी में तख्त पर बैठा था। उसके ज़माने में बनु उमय्या की जो हुकूमत थी उसका फैलाव अपनी हद और इंतहा पर पहुंच गया था। यानी पूरा अरब, पूरा फ़ारिस, उस ज़माने का फ़ारिस जो था वो आप ये समझ लें कि ईरान, तुर्की और वस्त एशिया, सिस्तान, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये सब इलाक़े क़दीम फ़ारिस के थे, ये सब भी शामिल हो गए थे। मशरक़ी यूरोप का बहुत बड़ा इलाक़ा बनु उमय्या की हुकूमत में था, जो आज भी नामालूम इलाक़े हैं, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद वह रूस के पास चले गए थे, तो अमूमन वहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। तो बहरहाल ये इलाक़ा पूरा सिसली, शुमाली अफ़रीक़ा, जबल तारिक़, स्विस, फिर उसके बाद मंगोलिया, मंचूरिया, ये तमाम इलाक़े जो थे वो अरबों की हुकूमत में शामिल हो गए थे हुशाम के ज़माने में। बहरहाल हर उरूज ज़वाल, हर उरूज के बाद एक ज़वाल तो है। तो इसके बाद कभी भी अरबों की हुकूमत इतनी नहीं फैली जितनी हुशाम के ज़माने में थी। अब एक वाक़या हम आपको सुना दें जो शेख मुफीद ने इरशाद में लिखा है ऐद हुशाम के बारे में, और उसके बाद फिर हम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के असहाब और शागिर्दों का ज़िक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। हुशाम हज करने मक्के आया था, अपने ग़ुलाम सालिम के साथ मस्जिदुल हराम पहुंचा तो इमाम बाक़िर वहाँ मौजूद थे। आपने हुशाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ग़ुलाम ने बताया कि ये मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन है। तो शाम ने कहा कि क्या ये वही मोहम्मद हैं जिन्हें अहले इराक़ अपना इमाम मानते हैं? तो ग़ुलाम ने कहा कि हाँ वही हैं। इस मर्तबा हुशाम ने अपने ग़ुलाम से कहा कि ज़रा इनसे एक सवाल पूछो। लेकिन जब आपने, बल्कि कई सवाल किए, जब आप सबके जवाब दे चुके तो फिर वो खामोश हो गया। इसके बाद एक वाक़या या इसी वाक़े की मज़ीद तफसील इब्न जरीर तिबरी ने लिखी है कि हुशाम मक्के आया और मस्जिद में गया तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। अभी ज़माना इमाम बाक़िर का है अभी, और इमाम सादिक़ ये फरमा रहे थे कि उस खुदा का शुक्र है जिसने मोहम्मद को सरफराज फरमाया नबूवत अता करके, और हमको उनकी वजह से फ़जीलत दी। हम खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हैं और ज़मीन पर उसके खलीफा हैं। जिसने हमारी पैरवी की वो सईद है, हमारा दुश्मन शक़ी है। अब ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू जहाँ फरमा रहे थे, अगर हुशाम को सुनाने के लिए फरमा रहे थे तो भी, और वैसे फरमा रहे थे तो भी हुशाम को तो गवारा नहीं थी। तो हुशाम उस वक्त तो ये जुमले सुन के चला गया, और दमिश्क पहुँचने के बाद उसने अपने हाकिम मदीना को ख़त लिखा कि इमाम सादिक़ और इमाम बाक़िर को दमिश्क भेज दिया जाए। तो जो मदीने का गवर्नर था उसने दोनों आइम्मा को हिरासत में लिया और उसके बाद दमिश्क रवाना कर दिया। अब यहाँ से गुफ्तगू को, क़िस्से को हम बयान करेंगे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़बानी।
तो इमाम ये फरमाते हैं कि हमको बजबर दमिश्क रवाना कर दिया गया। 3 दिन हमें दरबार में आने की इजाज़त नहीं मिली, यानी ये जलील करने का एक तरीक़ा होता था। चौथे दिन बुलाया गया तो वहाँ तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था। उसके लश्करों के लोग और ख़ास साहिबान इज़्ज़त असलहा लगाए खड़े थे। हुशाम तख्त पर अपने शाहाना अंदाज में बैठा था। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, तुम भी हदफ पर तीर से निशाना लगाओ। इमाम ने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जवानों के शगल हैं, मुझे माफ़ रखो तो बेहतर है। लेकिन वो नहीं माना और एक कमान इमाम को दी और कहा कि आप भी तीर चलाएं और देखें आप कैसा निशाना लगाते हैं। आपने तीर चिल्ले में जोड़ा और कमान को खींच कर जो तीर चलाया तो बिल्कुल हदफ के ऊपर, टारगेट के ऊपर जाके लगा। फिर आपने दूसरा तीर कमान में जोड़ा और उसको इस तरह मारा कि वो पहले वाले तीर की नोक में, जो पिछली नोक होती है जिसे पैकान कहते हैं, उसमें जाके पेवस्त हो गया। उसके बाद आपने तीसरा तीर चलाया, फिर चौथा चलाया, फिर 5वां चलाया। तो इस तरीक़े से 9 तीर एक में एक पेवस्त होते चले गए। अब ये हालत देख के हुशाम बहुत परेशान हुआ। अब उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता था, कहने लगा कि आप तो बड़े ज़बरदस्त तीरंदाज हैं, अरब व अजम में आपसे बेहतर कोई तीरंदाज नहीं होगा। उसके बाद उसने इमाम को बुलाया और अपने पास बिठाया और फिर कहा कि क्या आपकी कोई हाजत है? आपने कहा नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं है, सिर्फ यही है कि मुझे वापस जाने दो, तुम लोगों ने गिरफ़्तार करके मुझे यहाँ बुला लिया। उसने इजाज़त दे दी और पूछा कि ये फ़न आपने कहाँ से सीखा? तो आपने सूरह माइदा की वो आयत पढ़ी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आपने कहा कि परवरदिगार आलम ने दीन को ऐसा कमाल बख्शा और नेमतों को इस तरह तमाम किया कि उन नेमतों में हर किस्म के उलूम व फ़नून और हर किस्म के जो कमालात इंसानियत हैं सब शामिल थे और हम उनके वारिस हैं। लिहाजा हर वो वसी पैगम्बर इस्लाम उस नेमत में शामिल है। अब ज़ाहिर है ये भी एक ऐसी बात थी जो शाम आसानी से तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसके बाद आपने कहा कि कभी ज़माना ऐसी हुज्जत से खाली नहीं होता है कि जिसको परवरदिगार आलम ने ख़ास तौर से मबऊस किया हो और मनसूस किया हो। अब क्या था, शाम का चेहरा तो गुस्से से सुर्ख हो गया और उसके बाद कहने लगा कि क्या हम सब अब्द मुनाफ की औलाद नहीं हैं? आपने कहा हाँ बेशक हैं। तो उसने कहा कि जब हम सब अब्द मुनाफ की औलाद हैं तो फिर आप में खुसूसियत कैसे? आपने कहा कि हमको परवरदिगार आलम ने सिर्र मकनून से मखसूस किया है, लिहाजा हम मखसूस हैं। बारह वो काफ़ी देर बहस हुई, फिर एक मकाम पर पहुँच के हुशाम को खामोश होना पड़ा। जब हुशाम खामोश हुआ तो इमाम ने कहा कि हमें वापस जाने दो। तो उसने कहा कि अच्छा इजाज़त है, आज ही चले जाओ। वहाँ से इमाम, बल्कि दोनों इमाम वापस आए। अच्छा, बहुत से वाक़यात हैं, हम चंद सुनाएंगे आपको। वापसी का एक वाक़या आप सुन लें, वो भी दिलचस्प वाक़या है। हुआ ये कि जब इमाम निकले दमिश्क से मदीने के लिए तो रास्ते में एक मकाम आया कि जहाँ देखा कि बहुत बड़ा मजमा जमा हो रहा है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और वो सब के सब नसरानी थे। ये दोनों इमाम वहाँ पर रुक गए,
रास्ते में बहुत मजमा, बहुत भीड़। तो आपने पूछा, लोगों ने पूछा, लोगों से जब मालूम किया कि भाई ये क्या किस्सा है, तो कहा गया कि एक बहुत पुराना, बहुत ही बूढ़ा आलिम है नसरानियों का, जो अपने मानने वालों में और अपने मज़हब के पैरों अफराद में बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है और उसके उलूम की कोई हद नहीं है। इतना बूढ़ा हो गया था कि उसकी भवें लटक के आँखों के ऊपर आ गई थी। 100 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी या 150 साल से ज़्यादा। एक मर्तबा उसकी नज़र पड़ी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पर, और क्यों पड़ी ये भी परवरदिगार आलम की एक ख़ास मोजज़ाना कैफियत हम कह सकते हैं, वरना इतने बड़े मजमे में कैसे नज़र पड़ सकती थी। और या ये इमामत का जलवा था, इमामत का नूर था कि उसकी नज़र जाके ठहर गई इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ऊपर। और उसके बाद उसने कहा कि ये एक गैर मारूफ शक्ल है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो उसने सवाल किया कि आप उम्मत मरहूमा से हैं या हम में से हैं? तो आपने कहा कि मैं उम्मत मुस्लिमा से हूँ। तो उसने कहा कि आप उम्मत मुस्लिमा के उलमा में शामिल हैं या जुहला में? तो आपने कहा कि जुहला में शामिल नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं या आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो इमाम ने कहा कि नहीं, तुम जो पूछना चाहो पूछो। तो उसने कहा कि वो कौन सा वक्त है जो ना दिन में शामिल है ना रात में? आपने कहा वो सुबह सादिक का वक्त है, और वो जन्नत के औकात में से है। उस वक्त की खूबी यह है कि वो बीमार जो सारी रात होश में ना हो, उस वक्त उसे होश आ जाता है। वो शख्स जो कर्ब व बेचैनी में सारी रात जागता रहा हो, उस वक्त उसको नींद आ जाती है। साहिबान तक़वा के लिए वो वक्त बारगाह खुदाबंदी में खुज़ू व खुशू करने का है, और बदकार लोगों पर हुज्जत उसी वक्त तमाम होती है। उसने कहा कि अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग कहते हैं कि जन्नत में इंसान रहेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन हवाइज ज़रूरिया उसको नहीं होंगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या आप किसी मिसाल से साबित कर सकते हैं? तो आपने कहा हाँ, बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है उसको ग़िज़ा मिलती रहती है, लेकिन बोल बरास की उसे ज़रूरत नहीं होती। तो उसने कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि मैं उलमा में से नहीं हूँ। तो आपने कहा कि मैंने ये भी कहा था कि मैं जुहला में से नहीं हूँ। तो उसने कहा कि आपके यहाँ रवायात और आयात ये मिलती हैं कि जन्नत का मेवा जितना तोड़ा जाएगा, खाया जाएगा, वो उतना ही रहेगा। क्या ऐसा कुछ कभी होता है कि कोई चीज़ इस्तेफादे के बाद कम ना हो? तो आपने कहा कि हाँ, एक चिराग से अगर चिराग जलाए जाएं तो उस चिराग की लौ में कोई कमी नहीं आती। फिर उसने कहा कि अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ऐसा करता हूँ कि मैं नहीं समझता कि आप उसका जवाब दे सकेंगे। आपने कहा खैर पूछ लो। तो उसने कहा कि तारीख़ अंबिया में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए और एक ही दिन उनका इंतकाल हुआ। पैदा भी एक साथ हुए और दुनिया से उठे भी एक ही दिन, लेकिन एक की उम्र दूसरे की उम्र से 100 साल कम थी।
ऐसा कब हुआ, कहाँ हुआ? तो आपने कहा कि वो जनाब अज़ीज़ और जनाब उज़ैर थे। जनाब उज़ैर को परवरदिगार आलम ने 100 साल की मौत दी थी और उसके बाद दोबारा दुनिया में भेजा था। वो सूरह बकरा में उसका पूरा ज़िक्र है, लिहाजा वो तुम छोड़ रहे हैं। आपने वो मिसाल बयान की, वो तज़किरा किया। तो इस तरीक़े से वो शख्स जो था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। इमाम के वाक़यात में दर्स व तदरीस भी है, मुनाज़रे भी हैं, मुकालमे भी हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है कि बहुत कम ही बातों की तरफ आपको मुतवज्जे कर सकेंगे। आपके अहद में ये बात हमने गुज़िश्ता तकरीर में कही थी कि आलम इस्लाम में फुतूहात के बाद वो अफराद के जो अहद रिसालत के थे या उनके बाद के थे, वो तो आबादी में बहुत कम हो गए। दूर दूर के इलाक़े फ़तह हो गए और दूर दूर के कौमें, मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोग, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग, मुख्तलिफ़ रवायात रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ आदात व अतवार रखने वाले लोग आलम इस्लाम में आ गए। तो अब इस्लाम में नज़रियात की एक कशमकश हो गई और बहुत बड़ी तादाद में फ़िरक़े बने। बनु उमय्या के अहद में जबरिया, क़दरिया, मर्जिया, तफ़वीज़िया, इस किस्म के बहुत से फ़िरक़े बने थे। तो उन लोगों से इमाम किए हैं जिसमें आपने दीन हक़्क़ा की हक़्क़ानियत को साबित किया है। ऐसे मुनाज़रे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अहद में मिलते हैं या फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहद में मिलते हैं, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना मामून रशीद का ज़माना था। मामून रशीद ख़ुद एक मज़हब का आलिम था जिसे मकतब मुतज़ला कहते हैं। बहरहाल वो तो अभी इस वक्त हमारी गुफ्तगू में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकालमात और मुनाज़रों की। एक बड़ा मशहूर आलिम था मोहम्मद इब्न मुकंदर। ये जो था ये सूफ़ी अक़ीदा तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा माहिर था। ये भी आलम इस्लाम में उसी ज़माने में एक फ़िरक़ा या एक मकतब फ़िक्र बना था। तो ये सूफ़ियों के बुज़ुर्ग समझे जाते थे, बड़े आबिद व ज़ाहिद शख्स थे। तो ये बहरहाल रूहबानियत के क़ाइल थे। अब इनका सिलसिला ये था कि ये अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और रियाज़त में गुजारते थे। तो जब अपना वक्त इबादत और रियाज़त में गुजारते थे तो ज़ाहिर है कि हुसूल माश के लिए तो वक्त नहीं मिलता था, मेहनत मजदूरी करके कमाने का वक्त नहीं होता था। अहल व अयाल भी थे, बाल बच्चे थे, घर की ज़िम्मेदारियाँ थीं। तो ये अपने ज़ुहद और तक़वे की वजह से लोगों की नज़रों में महबूब थे। तो लोग अपनी कमाई में से इनको कुछ ना कुछ दिया करते थे जिससे इनके घर के अखराजात चलते थे और ये ज़्यादातर अपना वक्त इबादत में गुजारते थे। और ये यही समझते थे कि मैं एक नहीं हुआ अभी पूरा, एक पार्ट हो गया, हाँ, सेकंड शुरू किया। कि मैं जो दुनियावी ज़रूरियात के लिए हुसूल माश के लिए किसी किस्म का वक्त नहीं निकालता हूँ, ये मेरी फ़जीलत है।
क्योंकि दुनिया की तलब में वक्त का गुजारना, दुनिया की तलब में कुछ मेहनत करना जो है ये मायूब चीज़ है, दीनदारी नहीं है, ये दुनियादारी है। और दीनदारी का मतलब ये है कि आदमी सिवाय उन उमूर के कि जिनका ताल्लुक़ रस्मी इबादत से है और कुछ ना करे। ये इनका नज़रिया था, उसी के ऊपर ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो जाहिर है कि ये अकेले इनका नज़रिया नहीं था, ये एक मकतब फ़िक्र था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ये शहर से बाहर कहीं निकले तो इन्होंने देखा कि एक मकाम पर किसी बाग में या और खेत वग़ैरह में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम मज़दूरी कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, पसीने में डूबे में, तेज़ धूप और गर्मी थी और आप शदीद धूप में मशक्क़त में, मेहनत में लगे हुए हैं। तो ये देख के इन्होंने पहचाना इमाम को और इमाम से कहा कि आप जैसा शख्स तो दुनिया की थोड़ी सी रोज़ी के लिए मशक्क़त करे, अगर इस हाल में आपको मौत आ गई तो मौत का फ़रिश्ता आपको तलब दुनिया में देखेगा और दुनिया से आप जाएंगे इस तरह कि आपकी तवज्जो तलब दुनिया पर होगी। तो इमाम एक मर्तबा सीधे खड़े हुए और उसकी तरफ मुतवज्जह हो क्या उन्होंने कहा कि कसम बखुदा अगर मुझे इस हाल में मौत आ जाए तो वो मुझे इबादत इलाही में पाएगी। रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए मैं मशक्क़त कर रहा हूँ और ये काम मैं अपने रब की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी हिफाजत कर रहा हूँ उस अमर से जो तुम और तुम जैसे लोग अंजाम देते हो। तुमने अपनी ज़रूरियात दुनिया का बोझ दूसरों पर डाला हुआ है और ये समझते हो कि तुम अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम हो। ऐसा हरगिज़ नहीं। जो शख्स अपना बोझ बंदगाने खुदा पर डाल के खुदा की इबादत अपनी दानिश में करता है वो अच्छा नहीं करता। अच्छा वो करता है कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने अयाल का बोझ खुद उठाता है और ख़ुद उनकी किफ़ालत करता है और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो जब इस किस्म की गुफ्तगू इमाम ने की तो वो कहने लगे कि मैं आपको नसीहत करने आया था लेकिन आपने मुझे नसीहत कर दी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को ज़िंदा रखना ज़ाहिर है कि इन हस्तियों का काम था और आपने यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो वो शख्स मलऊन है जो अपना बोझ दूसरों पर डाले। और ज़ाहिर है कि अगर हर इंसान ऐसा ही हो जाए, हर इंसान अपना बोझ माशरे के दूसरे लोगों पर डाल के इबादत करना शुरू कर दे तो पूरे माशरे का हाल क्या हो। फिर मेहनत करेगा कौन? फिर तो सब इबादत ही करेंगे अगर मेहनत को इबादत ना माना जाए। वैसे तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसानों और जिनों को पैदा ही इबादत के लिए किया, इसके अलावा उन्हें करना भी कुछ नहीं। लेकिन इबादत के मफ़हूम की सही तालीम जो दी गई है वो दीन इस्लाम ने दी है और ये हस्तियाँ वो हैं जो रूह इस्लाम की बका की ज़ामिन है। अच्छा, एक वाक़या और सुन लें। नाफ़े इब्न अज़रक़
ये शख्स कौन है? ये खारजियों का रईस था, खारजियों का सबसे बड़ा आलिम था। खारजी कौन है आप जानते हैं? अमीरुल मोमिनीन के अहद में कुछ लोग थे कि जिन्होंने पहले अमीरुल मोमिनीन को अपना पेशवा, अपना रहबर माना, उनके साथ हम रकाब होकर जंग की, और उसके बाद जब वाक़या हकमैन हुआ तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के ऊपर कुफ्र की तोहमत लगाई और अमीरुल मोमिनीन से लड़ने के लिए आमादा हो गया, उनके ऊपर तलवार खींच ली। अब ये वो ज़माना था कि जब हकीकी तालीमात पैगंबर इस्लाम के मानने वाले बस वही चंद अफराद थे जो अमीरुल मोमिनीन के साथ थे। अगर वो सब कत्ल कर दिए जाते तो रुए ज़मीन के ऊपर हकीकी इस्लाम का मानने वाला कोई बाकी नहीं रहता। इस हिसाब से ये बड़े ख़तरनाक लोग हो गए थे और बड़ी ज़बरदस्त जंग इन्होंने की थी। और मौला ने भी इनसे ऐसी जंग की थी कि 9000 के लश्कर में से सिर्फ 9 बच के गए थे। तो बहरहाल खारजियों का जिक्र हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। तो ये खारजी जो थे, इनका मसला ये था कि एक तरफ तो ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन थे, और अमीरुल मोमिनीन का दुश्मन होना आलम इस्लाम में कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझी जाती। बहुत दुश्मन है और लोगों के नज़र में बड़े मोहतरम हैं। इनका मसला ये था कि बनी उमैया के भी दुश्मन थे, जिसकी वजह से ये आम मुसलमान भी इनको बुरा समझते हैं। अब वो पूरे वाक़यात हम खारजियों को नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताते हैं कि खारजी से इमाम ने बात कैसे की। हुआ ये कि इमाम एक दर्स दे रहे थे, उसमें ये खारजी आलिम आके बैठ गया। इसने इमाम से कुछ मसाइल पूछे हलाल व हराम के, वो आपने बता दिए। इस दौरान आपने फरमाया कि अगर इस जमात से पूछो कि तुमने जनाब अमीर को छोड़ना क्यों हलाल समझा जबकि तुमने उनकी इताअत में जिहाद किया था और उनकी नुसरत को अल्लाह की रज़ा समझा था, तो वो कहेंगे कि अली ने दीन खुदा में हकम मुकर्रर किए, इस वजह से हम अली को दीन से खारिज समझते हैं। अब तुम इन खारजियों से कहो कि अल्लाह ने ख़ुद हकम मुकर्रर करने का हुक्म दिया है, और फिर सूरह निसा की 35वीं आयत पढ़ी, व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनहुमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। और वो पूरी आयत है, और कहा कि इस आयत में कहा गया है कि अगर तुम्हें इन दोनों यानी ज़न व शौहर के दरमियान नाइत्तेफाक़ी का खौफ हो तो एक हकम मर्द के ख़ानदान से और एक हकम औरत के ख़ानदान से मुकर्रर करो। तो कुरान ख़ुद कह रहा है हकम मुकर्रर करने को, और जनाब रसूल खुदा ने भी साद इब्न मास को बनु कुरैज़ा के मुहासरे के दौरान हकम बनाया था और उन्होंने अपना फ़ैसला भी सुनाया था। और उसके बाद आपने कहा क्या तुमको नहीं मालूम कि जनाब अमीर ने दोनों सालिसों को हुक्म दिया था कि कुरान की रूह से फ़ैसला करें और उसकी हुदूद से बाहर ना जाएं, और शराइत और शर्त रखी थी कि ख़िलाफ़ कुरान हर बात रद्द कर दी जाएगी। और जब मोतरज़ीन ने कहा था कि तुमने अपने नफ्स पर गैर खुदा को हकम बनाया, तो जनाब अमीर ने कहा था कि मैंने मखलूक को नहीं कलामुल्लाह को हकम बनाया। अब ये ईमान से खारिज होने वाले हकम बिल कुरान के ख़िलाफ़ क्या पाते हैं, और वो कौन सी शर्त थी जिसमें कुरान की मुखालफत को रद्द ना किया गया हो। काश वो अपनी इस बोहतान तराशी से परहेज़ करते। ये सुन के नाफ़े जो यानी वो शख्स जो नाफ़े इब्न अज़रक़ कहा कि वल्लाह ये कलाम वो है कि जो मैंने पहले नहीं सुना था, मेरे दिल में गुज़रा भी नहीं था, और यही हक़ है। और इस तरीक़े से वो खारजी जो था वो कायल हो गया था। इसी तरह एक खारजी जो इसका बेटा था, उसका ज़िक्र अल्लामा शेख मोहम्मद इब्न याक़ूब कुलैनी ने किया है, और कहा है कि ये कहा करता था कि
सारी दुनिया में कोई ऐसा शख्स अगर मौजूद है जो मुझसे बहस करे और ये साबित कर दे कि अहले नहरवान को कत्ल करने में अली ने जुल्म नहीं किया, तो मैं उसके पास जाऊंगा। लोगों ने कहा अगर वो शख्स औलाद अली में से हो, तो कहने लगा कि क्या औलाद अली में भी कोई आलिम है? बहरहाल अगर है तो ज़रूर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है। कहाँ हैं? मदीने में। कहा मैं जाऊंगा। मदीने पहुंचा इमाम की खिदमत में, तो इमाम ने कहा कि कल आना। दूसरे दिन जब वो आया तो इमाम ने मदीने के उन तमाम लोगों को जमा किया जिनको वो अहादीस याद थीं जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़जीलतें बयान की थीं। आपने लोगों से कहा कि जिसको जिसको जो हदीस फ़जीलतें अमीरुल मोमिनीन में याद है वो सुनाओ। लोगों ने फ़जीलतें अमीरुल मोमिनीन में हदीस सुनाना शुरू की, तो वो कहने लगा कि मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, मैं मानता हूँ कि हाँ ये अली की फ़जीलतें हैं। हर फ़जीलत के ऊपर मानता गया, यहाँ तक कि वो वाली हदीस जो खैबर में आपने फरमाई थी कि लाउतियन्ना रायतन गदन कर्रारन गैर फर्रान, कल मैं उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। पूरी हदीस। तो कहा कि क्या इस हदीस के बारे में तुम क्या कहते हो? उसने कहा सही है, मैं इसके बारे में भी सही कहता हूँ, बल्कि मेरा कहना यह है कि अली ने बाद में हकम मुकर्रर करके दीन को छोड़ दिया। तो आपने कहा कि ये बताओ कि जिस वक्त अल्लाह ने, पैगम्बर इस्लाम ने ये कहा था कि अल्लाह और रसूल अली को दोस्त रखते हैं और अली अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है, तो उस वक्त जब अल्लाह दोस्त रखता था तो उसके इल्म में ये बात थी कि अली कल दीन छोड़ देंगे या नहीं थी? अगर तू कहता है कि नहीं थी तो तूने खुद दीन छोड़ दिया, और अगर तू कहता है कि थी, अल्लाह जानता था कि अली दीन को छोड़ेंगे, तो उस अली से अल्लाह ने मोहब्बत दीन को छोड़ने की बुनियाद पर की थी या दीन की इताअत की बुनियाद पर की थी? तो उसने कहा कि दीन की इताअत की बुनियाद पर। तो आपने कहा कि अगर दीन की इताअत की बुनियाद पर की थी तो तू ये कैसे कहता है कि अली ने दीन को छोड़ दिया? तो वो खामोश हो गया, चला गया। इमाम अबू हनीफ़ा से मुकालमे हैं, वो फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हुकूमत बनु उमय्या की ज़वाल पजीर हो गई। तो बाकी हालात हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ आपको इतना बता दें कि उसके बाद सूरत हाल जो थी वो ये हुई कि हुशाम ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को जहर दे के शहीद कर दिया और बनु उमय्या के अहद में ही इमाम की शहादत हो गई। अब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। इमाम सादिक़ के अहद में बनु अब्बास के कुछ लोग, सफ़ाह और मंसूर दवानक़ी, इमाम हसन की औलाद को इन्होंने फ़रेब दिया, अपने साथ अपनी तहरीक में शामिल किया। वो पूरी तहरीक बनु अब्बास की हम आज की गुफ्तगू में नहीं कर सकेंगे। बस आप ये बात समझ लें कि एक तहरीक थी जिसने बनु अब्बास को, बनु उमय्या को बहरहाल इस उरूज की हुकूमत से, इस बड़ी सल्तनत से माज़ूल कर दिया। और इस तरीक़े से
उनको ज़लील व हक़ीर किया कि उनकी कब्रें खोद के उनके गड़े हुए मुर्दे और हड्डियां तक निकाल के जलाई गईं। और उसके बाद इन्होंने जो तहरीक चलाई थी वो ये थी कि बनु उमय्या ज़ालिम हैं, गासिब हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं, जबकि परवरदिगार आलम ने बाद रसूल इमामत व विलायत और विसायत जो है वो आले रसूल के लिए रखी है और आले रसूल का हक़ है। हम इनसे इसलिए जंग कर रहे हैं, इसलिए इनको हटा रहे हैं कि आले रसूल की हुकूमत हो जाए। तो अब क्योंकि आले रसूल पर बहुत जुल्म हो चुके थे और बनु उमय्या के मज़ालिम और फ़िस्क़ व फ़ुजूर बहरहाल मशहूर था, लोगों ने अपनी आँखों से देख लिया था, तो उनकी तहरीक कामयाब हो गई। लेकिन जब तहरीक कामयाब हुई तो उन्होंने एक और नारा लगाया कि नहनो आले रसूल, नहनो अहलल बैत, अहले बैत तो हम हैं। जब पूछा गया कि भाई तुम कैसे अहले बैत हो, तो उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, लिहाजा हम अहले बैत हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह का कोई बेटा तो था या नहीं, उनके चचा के बेटे से उनकी नियाबत चलती, तो हम खुद अहले बैत हैं। तो अब ज़ाहिर है जब उन्होंने खुद अहले बैत होने का दावा किया, बनु उमय्या और बनु उमय्या से पहले वाले जो थे वो ये कहते थे कि अहले बैत के लिए कोई ख़ास मकाम है ही नहीं। इन्होंने शुरू किया कि असल मकाम अहले बैत का है और फिर ख़ुद अहले बैत बन गए। तो असल अहले बैत जो थे वो बहरहाल फिर वहीं पहुंच गए जहां बनु उमय्या के ज़माने में थे। तो इन्होंने भी जुल्म के बाज़ार गर्म किए, बहुत मज़ालिम किए, और इनके बादशाहों ने कदम जमाते के साथ ही इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मदरसा जो था उसको सबूताश किया, और ये काम बनु अब्बास के दूसरे खलीफा मंसूर दवानक़ी ने किया। मंसूर दवानक़ी मुतज़िला फ़िरक़े का आलिम भी था और बहुत बड़ा बादशाह भी हो गया था। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के अहद में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अहद के अख्तिताम से लेके इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के अहद में मदरसा बहुत आगे बढ़ गया, और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के अहद में तो आलम ये हो गया कि हज़ारों की तादाद में दुनिया भर के उलूम सीखने वाले वहाँ जमा हो गए, जिसमें 4000 अफराद तो वो थे कि जो मारूफ़ थे, और गैर मारूफ़ की तो कोई गिनती ही नहीं थी। एक ऐसा इल्मी मरकज़ था कि जिसमें हज़ारों की तादाद में दुनिया भर के उलूम सीखने वाले खिच के आ रहे थे। तो हाफिज़ अबुल अब्बास इब्न उक़दा ने तहरीर किया है, इरशाद में शेख़ मुफीद ने भी लिखा है कि असहाब हदीस में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रावियों की तादाद 4000 थी। यानी हदीस के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के रावी थे इस मदरसे से मुंसलिक, जिनकी तादाद 4000 थी। सैयद अबली इब्न अब्दुल हमीद ज़ैनी किताबुल अनवार में आम्मा व ख़ासा यानी शिया और सुन्नी में मशहूर है कि आपसे रवायत करने वालों की तादाद 4000 थी। शेख़ तिबरी आलामुल वरा में अपने उलूम के किसी दूसरे शख्स से नक़ल नहीं किए, कहते हैं कि किसी ने इतने उलूम किसी शख्स से दुनिया वालों ने नक़ल नहीं किए जितने इमाम सादिक़ से नक़ल किए, क्योंकि आपसे रवायत करने वालों की तादाद 4000 है। यही बातें इब्न शहर आशूब ने अपनी मनाक़िब में भी लिखी हैं, अल्लामा शेख़ हसनैन ने भी लिखी हैं, शहीद अव्वल सैयद मोहम्मद मक्की जज़ीनी ने अपनी किताब ज़िक्रा में भी इन्हीं चीज़ों का ज़िक्र किया है। आपसे रवायत करने वाले इराक़, शाम, हिजाज़ के रावियों की तादाद 4000 इन लोगों ने भी लिखी है। अब इस मदरसे के बारे में हम आप लोगों को क्या बताएं
यहाँ हयात के माहिरीन, रियाजी के माहिरीन, कीमिया के माहिरीन और तिब के माहिरीन, हदीस के माहिरीन, कलाम के माहिरीन, तजवीद के माहिरीन, तफसीर के माहिरीन, अखलाक के उलूम के माहिरीन, यानी कोई इल्म का शोबा ऐसा नहीं था जिसके माहिरीन और बड़े बड़े उलमा इस मदरसे से ना निकले हों। तो ऐसी सूरत में आपने नाम सुना है जाबिर इब्न हय्यान का, आपने नाम सुना है ज़करिया अज़्ज़ारी का, जो कि कीमिया के माहिर इल्म केमिस्ट्री के। अब इसमें जो लोग पढ़ने आते थे उसमें मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा आम मुसलमानों के भी होते थे। आम मुसलमानों के मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा, उनके कुछ नाम हम आपको बता दें। अबू हनीफ़ा नोमान इब्न साबित, ये हम बहुत ख़ास और उन लोगों के नाम बता रहे हैं जो आलम इस्लाम में मशहूर हैं। या अबू हनीफ़ा नोमान इब्न साबित, ये वही इमाम अबू हनीफ़ा हैं जिनकी वफ़ात 150 हिजरी में हुई है। और इन्होंने कहा था कि लौला सनतान लहलकल नोमान, अगर वो 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। वो 2 साल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की शागिर्दी के थे। फिर मालिक इब्न अंस इब्न मालिक रसूलुल्लाह का एक सहाबी, वो एक अलग हैं, जिनका बेटा सनान इब्न अंस था, अहले बैत के ख़िलाफ़ जंग करने वाला करबला में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मालिक इब्न अंस ये जो है, ये 179 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। इन्होंने उस मदरसे से तालीम हासिल की है। सुफियान सूरी, इनका ज़िक्र हमने इमाम सज्जाद के शागिर्दों में किया था। उसके बाद ये इस मदरसे में भी रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये आलम इस्लाम के उन फ़ुक़हा में से हैं कि जिन्होंने अपनी फ़िक़्ह मुरतब की थी और इनका अपना एक मज़हब था। जैसे शाफ़ई मज़हब, हनफ़ी मज़हब, मालिकी मज़हब है, ऐसे ही सूरी मज़हब भी था एक, जो 4वीं सदी तक चला। बादशाहों के साथ इनके कोई मुआहदे नहीं हो सके, जिसकी वजह से इनका मज़हब ख़त्म हो गया। लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत आला दर्जे की फ़िक़्ह थी इनकी, जो इनकी फ़िक़्ह थी वो फ़िक़्ह अहले बैत के बाद दूसरे फ़ुक़हा के मुकाबले में अपनी एक हैसियत रखती थी। फिर सुफियान इब्न उयैना, इनका सन वफ़ात 198 है। इनका भी एक मकतब फ़िक्र था, इनकी भी एक फ़िक़्ह थी, वो भी काफ़ी अरसे चली। फिर शेबा इब्नुल हज्जाज, 160 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है और सहा सित्ता के मुअल्लिफ़ीन ने इनसे हदीसें बहुत नक़ल की हैं। फिर हैं फ़ुज़ैल इब्न अयास, 187 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। निसाई, बुखारी, तिरमिज़ी, इन सब लोगों ने इनसे रवायतें ली हैं। हातिम इब्न इस्माइल कूफ़ी, 180 में इनकी वफ़ात हुई है। हफ्ज़ इब्न ग़ियास, इनके भी बड़े क़िस्से हैं, हम इस वक्त नहीं बयान कर रहे हैं। अबुल मुंज़िर ज़ुहैर इब्न मोहम्मद तमीमी खुरासानी, 162 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। उसके बाद इस्माइल इब्न जाफ़र, 180 में इनकी वफ़ात हुई। बहरहाल ये बहुत लंबी फ़हरिस्त है, हमने 10 अफराद के नाम ले लिए। बात यह है कि इनकी ज़्यादा गुफ्तगू हमारे मौजूदा मौजू का हिस्सा भी नहीं है और फिर हमारा इन लोगों से कोई इतना ज़्यादा वास्ता भी नहीं है। लेकिन वो अफराद के जो दीन हक़्क़ा पर थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत शाक़ा से दीन हक़्क़ा की नशर व इशाअत में काम किया, वो अफराद कुछ वो हैं कि जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ भी रहे और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ भी रहे। कुछ वो हैं जो इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ के साथ रहे। कुछ वो हैं कि जो इमाम सादिक़ और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ रहे। उनका हम थोड़ा सा मुख्तसर ज़िक्र कर दें गुफ्तगू के अख्तिताम से पहले। इसमें हैं आबान इब्न तग़ल्लुब, कूफ़े के रहने वाले थे
इमाम सज्जाद से, इमाम बाक़िर से, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम 3 इमामों की खिदमत में रहे और उन सब से इन्होंने अहादीस नक़ल की हैं, उनसे उलूम सीखे हैं, उसकी नशर व इशाअत की है और इनकी वफ़ात इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के अहद में हुई थी। शेख़ तूसी ने एक फ़हरिस्त लिखी है असहाब की, उसमें वो लिखते हैं कि आप मोतबर, जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत थे। 3 आइम्मा से रवायात नक़ल की। इमाम बाक़िर ने आपको मस्जिद मदीना में बैठ के फ़तवे देने को कहा था और फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे शियों में तुम जैसे साहिबान फ़तवा रहें। आपने तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी किया। मानिउल कुरान, अल-क़ुरात, उसूल रवायत वग़ैरह किताबें हैं इनकी। इसका तज़किरा इब्न नदीम ने अपनी फ़हरिस्त में किया है। और आपका इंतकाल कूफ़े में हुआ था मंसूर के ज़माने में, वही मंसूर जो इमाम सादिक़ का कातिल है। ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में लिखा है कि आबान खालिस शिया थे। अच्छा, आबान के बाद एक और आबान है दूसरे, आबान इब्न उस्मान इब्न अहमर बजली। ये अहले कूफ़ा में से थे। बेशुमार रवायात आपने नक़ल की हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से भी। और आपकी किताब अल-मुब्तदी, अल-बाअस, अल-मुब्तदी, अल-बाअस, अल-मग़ाज़ी वल-वफ़ाता है, बहुत मशहूर किताब है। इब्न हय्यान ने आपका ज़िक्र सिक़ा अफ़राद में किया है। मोहम्मद इब्न अबी उमर ने आपका हाफ़ज़ा बेहतरीन हाफ़ज़ा करार दिया। 6 असहाब इमाम के ऐसे हैं कि जिनको ख़ास तौर से दीन के खादिम और दीन की नशर व इशाअत करने वाले और दीन हक़्क़ा के नासिर कहा गया है। उसमें एक नाम इनका भी है। वो अफ़राद कौन कौन से हैं? जमील इब्न दुर्राज, अब्दुल्ला इब्न मुस्कान, अब्दुल्ला इब्न बकीर, हम्माद इब्न ईसा, हम्माद इब्न उस्मान और ख़ुद आबान इब्न उस्मान। अच्छा, इसके बाद बकीर इब्न आयुन जो हैं, ये शीबानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 6ठे इमाम के मशहूर सहाबी हैं। और 6ठे इमाम के असहाब में एक बहुत मशहूर सहाबी हैं ज़ुरारा इब्न आयुन। ये ज़ुरारा इब्न आयुन के भाई थे और इमाम बाक़िर, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायात नक़ल करते थे। इमाम सादिक़ के ज़माने में इंतकाल हुआ और इमाम को जब ख़बर हुई तो इमाम को सदमा भी हुआ और आपने उनके लिए दुआ भी फरमाई थी। अच्छा, इसके बाद हैं जमील इब्न दुर्राज इब्न अब्दुल्ला। ये इमाम सादिक़ और इमाम काज़िम से रवायात नक़ल करते थे और इमाम रज़ा के ज़माने में वफ़ात पाई है। ये भी उन्हीं 6 मोतबर रावियों में शामिल हैं। फिर हुशाम इब्नुल हकम अल-बगदादी अल-किंदी, ये भी कूफे के रहने वाले थे लेकिन बगदाद में रहने लगे थे। शिया इल्म कलाम के माहिर थे। ये इल्म कलाम, जो शियों का इल्म कलाम है, उसके माहिरीन में इनका शुमार था और इमाम सादिक़ के बुलंद पाया असाब में शुमार होता है। बहुत ज़हीन शख्स थे। किसी ने पूछा कि क्या मुआविया जंग बदर में शरीक हुए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, शरीक हुए थे मगर लश्कर मुखालिफ में थे। इनकी वफ़ात मामून के दौर खिलाफत में हुई है और इमाम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर इनकी तारीफ़ भी फरमाई है। हुशाम इब्न हकम हमारे हक़ का तलबगार और हमारा मददगार है। अच्छा, हुशाम बहुत कमसिन लड़के थे, अभी इनकी दाढ़ी भी ठीक से नहीं निकली थी जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम की खिदमत में रहते थे। तो इमाम इनकी तारीफ़ करते थे और मुबाहिसों में, मुनाज़रों में ख़ास तौर से इनको आगे रखते थे। और एक बहुत मशहूर मुनाज़रा है कि जिसमें ख़ास तौर पर
आपने हुशाम इब्न हकम को पेश किया था और मुनाजरा करने वाले से कहा था कि इस बच्चे से मुनाजरा कर लो। वो मुनाजरा हम इस वक्त बयान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वक्त कम रह गया है। इसके बाद एक और इमाम के ख़ास असहाब में हैं मुअल्ला इब्न खनीस। ये इमाम सादिक़ के ख़ास असहाब में और मशहूर मुहिब अहले बैत कहलाते हैं और इसी जुर्म में यह कत्ल भी हुए थे और इमाम ने इनके कत्ल पर एहतजाज भी किया था। बहरहाल अब हमारे पास वक्त नहीं रहा जो हम मज़ीद गुफ्तगू करें, लेकिन इब्न अब्दुल मलिक इब्न आयुन, ज़ुरारा इब्न आयुन, अली इब्न यख्तीन, अम्मार इब्न अम्र इब्न हंज़ला, फ़ुज़ैल इब्न यसार, अबू बसीर भी 3 हैं। अब इस वक्त हम उनकी तफसील नहीं बयान कर रहे हैं। और उसके बाद मोहम्मद इब्न मुस्लिम, ये भी बड़े सिक़ा आदमी हैं। मुआविया इब्न अम्मार, मुफज़ल इब्न अम्र, हुशाम इब्न सालिम, इन सब की तारुफ़ फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं और आज की हद तक हम गुफ्तगू को तमाम कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह जब भी मौका होगा मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे। इरादा था हमारा कि इनका तारुफ़ कराएं और ख़ास तौर से कुछ लोगों को मुंतख़ब करके उनके वाक़यात बयान करें, लेकिन अब हमारी गुफ्तगू का वक्त ख़त्म हो गया है। आज की हद तक हमें आप इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर हम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का अहद, आपके असहाब और उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के असहाब और वो ज़माना हारून रशीद का, उसके ऊपर गुफ्तगू अगर मौका हुआ तो ज़रूर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।